नमस्कार। कोकिलाबेन हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी से आपसे ये बात करना जरूरी है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू को बहुत बार हम अनदेखा कर देते हैं। मैं डॉक्टर संजय पांडे आज अपने ऑफिस कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल अंधेरी मुंबई से बात कर रहा हूं और ये समझाना चाहता हूं कि बहुत लोग, बहुत औरतें और बहुत पुरुष यूरिनरी लीकेज के साथ अपना काम चलाते हैं, जो अपने में गलत है। अपने में गलत ये यूं है क्योंकि यूरिन लीक हो रहा है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी घटती जा रही है और फिर भी हम काम चला रहे हैं, जबकि ये ठीक हो सकता है। ट्रीटमेंट एक एस्पेक्ट होता है और क्योर एक एस्पेक्ट होता है। तो ट्रीटमेंट भी हो सकता है और इसकी क्योर भी हो सकती है। तो क्यों आज हम इस जमाने में 2024 में अपने आप को क्योर नहीं करते? ये बहुत जरूरी है कि हम इस एस्पेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो मेरा आज ये सब्जेक्ट पे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत बार ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, बहुत बार ये बढ़ती है और हमें फिर याद आता है कि ये 2 साल से, 6 साल से, 10 साल से लीक हो रहा है। तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जो हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में पेशेंट की वार्तालाप से समझ पाते हैं। इमेजिन कीजिए, एक युवती है, उनकी उम्र 35 से 40 साल है। 35 से 40 साल की ये पेशेंट है जो हमारे पास बहुत रेगुलरली आती हैं। और इस तरह के पेशेंट्स जो अपनी पहली डिलीवरी के बाद थोड़ा बहुत यूरिन लीकेज हो रहा था और वो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस की थी या नहीं की थी, लेकिन यूरिनरी लीकेज होता रह गया, भले ही हल्का सा था। सेकंड डिलीवरी के बाद ये लीकेज और भी ज्यादा है। अब खांसी करते, चिल्लाते, हंसते, झुकते, नमाज पढ़ते या कोई बहुत एक्टिविटी ऐसा करते जिसपे पेट पे प्रेशर पड़ता है या पेट पे स्ट्रेस पड़ता है, यूरिन लीक करती हैं, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस वो मेंटल स्ट्रेस नहीं, पर वो स्ट्रेस जो एब्डोमिनल वॉल को प्रेस करे और इससे पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेस मिले। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वो होता है जहां खांसी करते, हंसते, चिल्लाते, झुकते, कुछ बेसिक काम करते हुए, सीढ़ी चढ़ते और स्टेप से नीचे उतरते यूरिन लीक हो जाता है। और ये अनकॉमन नहीं है। औरतों में 30-35 साल, 40 साल से लेकर के 70-80 साल तक ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को हम सब मिलकर अनदेखा करते हैं। बहुत हद तक अनदेखा इसलिए होता है बिकॉज ये पहले हल्का सा था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, उम्र के साथ दशक बाय दशक बढ़ता गया और पता चला एक औरत डायपर में ही काम चला रही है, पानी कम पीती हैं, टॉयलेट के पास ही रहती हैं और अगर चल के जाती हैं तो यूरिन लीक हो जाता है, तो वो डायपर्स अपना काम चलाती हैं। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एक ट्रीटेबल और क्यूरेबल फिनोमेना है और इसको पोस्टपोन करना अपने में अच्छी बात नहीं। मैं बहुत बार बोलता हूं कि आर यू लिविंग विथ इनकॉन्टिनेंस और आर यू रेडी टू लीव इनकॉन्टिनेंस? आप इस इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन से निकलना चाहते हैं या यूरिनरी लीकेज से काम चलाना चाहते हैं? तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि औरतों में होता है, पुरुषों में ये प्रॉब्लम नॉर्मली नहीं होती। कोई 50-60-70-80 साल के पुरुष हो, वो खांसी करे तो उनकी यूरिन लीक नहीं होती, लेकिन युवतियों में ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए होता है बिकॉज उनका जो पेल्विक फ्लोर है, जो पेल्विक फ्लोर का ढांचा है, वो जो बना हुआ है, उसमें जहां पे ये पेल्विक फ्लोर है, जिस पेल्विक फ्लोर का वीकनेस धीरे धीरे होते जाता है उम्र के साथ साथ, डिलीवरीज के साथ, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ, मेनोपॉज के साथ। तो कोई जरूरी नहीं कि 50-60-70 में ही हो। 25-30-35-40 साल में बहुत सी औरतें आती हैं जिनकी पहली डिलीवरी हुई, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी के बाद ऐसा लगता है कि उनको अभी खांसे करते, हंसते, छींकते यूरिन लीक हो जाता है। और इसकी ट्रीटमेंट एक तरह की ऐसी है जिसमें हम कोई वजाइनल टेप लगाते हैं और वो टेप इस तरह से उस पेल्विक फ्लोर या उस यूरेथ्रा को दुरुस्त करता है, जिसे हम मिड यूरेथ्रल स्लिंग कहते हैं। तो ये हम बहुत कॉमनली करते हैं। कोकिलाबेन हॉस्पिटल में हर साल कोई ऐसे 55 से 75 औरतें होंगी जो आकर के ये ट्रीटमेंट कराती हैं। लेकिन ऐसी 500 औरतें हैं जो हिचकिचाती हैं और शायद उसको पोस्टपोन करती हैं बिकॉज इस काम तो चल रहा है। लेकिन उनकी दिनचर्या, उनकी लाइफ में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। यूरिन लीक हो रहा है, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, मेरे को डायपर पहनना पड़ता है, मेरे को काले कपड़े पहनने पड़ते हैं, मैं पानी कम पीती हूँ और मेरे को एक तरह की अंदर से एक तरह की वो कॉन्फिडेंस नहीं है। ये औरतों में हमने देखा है जिनको हमने ट्रीट किया और उनकी कॉन्फिडेंस कितनी बदल जाती है। तो इस प्लेटफॉर्म से बताना जरूरी है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या खांसी करते, हंसते, चिल्लाते, झुकते, कुछ काम करते हुए या बेड से निकलते ही यूरिन लीक हो जाना या चलते फिरते लीक होना या स्टेप्स से उतरना लीक होना या अपने काम की जगह में लीक होना, भले ही यूरिन थोड़ा बहुत लीक होता है और धीरे धीरे लीक बढ़ता जाता है और बहुत ज्यादा लीक होता है, इसको पोस्टपोन करना अपने में अच्छी बात नहीं होती। ये पोस्टपोन होना और यूरिन लीक होना और उसके बाद लीक होते रहना और इसको ट्रीट ना करा पाना, ये अपने में एक तरह की इमेजिनेशन है जहां हम लोग रह रहे हैं और जिससे हमें बाहर निकलना चाहिए। सो इट्स टाइम टू लीव इनकॉन्टिनेंस। ये औरतों में कॉमन है, तो इस प्लेटफॉर्म से याद याद दिलाना बहुत जरूरी होगा
कि अगर आप में इस तरह की इनकॉन्टिनेंस है, जो खांसी करते, चिल्लाते, हंसते, झुकते और नमाज पढ़ते पेशाब लीक हो जाता है, जिसमें आप अपने आप में अशुद्ध हो जाते हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट आज अवेलेबल है। इनकॉन्टिनेंस की ट्रीटमेंट अवेलेबल है और हर तरह की इनकॉन्टिनेंस की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये बड़ी ही एक दुखदाई इनकॉन्टिनेंस है जो औरतें अपने पार्टनर्स को बता नहीं सकते, अपने घर में किसी को बता नहीं सकती और काम चलाती रहती हैं। और यह सैडली औरतों में होता है। 50, 60, 70 के बाद जैसे हमारे बाल सफेद होते जा रहे हैं, वैसी इनकॉन्टिनेंस बढ़ती जाती है। तो ये थी तो पहले कुछ ड्रॉप ही लीक होता था, लेकिन बाद में ये बढ़ जाता है। तो टाइम हो गया है कि हम इसे ट्रीट कराएं। ओकेलाबेन हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में इस सब्जेक्ट को हमने बहुत ज्यादा अहमियत दी है। बहुत बार लोग वॉक इन आते हैं या इस तरह की वीडियोस देख के या इस तरह की जागरूकता के बाद और बोलते हैं हमें तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, हमने आपकी वीडियो देखी और ये इनकॉन्टिनेंस को हमें ठीक करना है। तो हम पूछते हैं कितने सालों से है? तो पहले हल्का सा था, फिर बढ़ता गया और उसके बाद और भी बढ़ता गया। मिसाल के तौर पे एक लेडी थी जो जिनकी 2 या 3 डिलीवरी हो चुकी है। उनकी उम्र अभी 50, 55 साल है। इससे पहले उनको कोई स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस नहीं था। पर जैसे ही मेनोपॉज आया, जैसे ही पेल्विक फ्लोर वीक होना शुरू हुआ, उस समय हल्का सा लीक शुरू हुआ और लेकिन झुकते हंसते ये पेशाब का लीक हो रहा है, ये उनको बिल्कुल तंग कर रहा है। बिल्कुल अपनी प्राइम ऑफ लाइफ में है या सब कुछ सेटल्ड है और ये अनसेटल होता जा रहा है। तो ये औरतों में कॉमन है। तो एक तरफ तो डिलीवरीज के बाद, पहली या दूसरी डिलीवरी के बाद लीक शुरू होता है और लीक बढ़ता ही जाता है। आप बैडमिंटन नहीं खेल सकते, आप हंस नहीं सकते, आप चिल्ला नहीं सकते, आप झुकते हैं तो यूरिन लीक हो जाता है और ये सब आपके हित में नहीं है। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की ट्रीटमेंट हम एक छोटी सी सर्जरी से करते हैं। जो जागरूक है और जो इसे क्योर करना चाहता है वो हमारे पास अवश्य आता है या हमारे मित्रों के पास अवश्य आता है। यूरोलॉजिस्ट इस सब्जेक्ट में बहुत क्वालिफाइड है, बिकॉज ये पूरी सर्जरी जो रिकंस्ट्रक्टिव वजाइनल सर्जरी होती है, जो हम अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजों के लिए करते हैं, उसमें ये सर्जरी बहुत बड़ी नहीं मानी जाती। इसे बहुत तरीके से किया जाता है और राइट अप्रोच टू द राइट इंडिविजुअल। किसे हम प्रोलैप्स की सर्जरी करते हैं, किसे हम सिस्टोसील की सर्जरी करते हैं। अब तो बहुत हद तक ये एक यूरोलॉजिस्ट के डोमेन में रहता है। बहुत बार ये गायनेकोलॉजिस्ट ये सर्जरी नहीं करते, ये उनकी ट्रेनिंग या उनके साथ उनकी हर दिन की ट्रीटमेंट में नहीं रहता, तो बहुत बार हम मिस कर जाते हैं। लेकिन जैसे औरतें गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है और उनको दिखाती हैं, और शायद बिकॉज वो गायनेकोलॉजिस्ट इस सब्जेक्ट पे काम नहीं करती तो इसे अनदेखा कर देती हैं और फिर ये रह जाता है। ये अपने में अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपको यूरिनरी कंप्लेन है, वो आप पुरुष हो, स्त्री हो, नर नारी, यंग और बुजुर्ग, यूरिनरी कंप्लेन्स के लिए अपने यूरोलॉजिस्ट को अपने शहरों में मिले और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए अवश्य मिले। अब मैं यहाँ एक छोटा सा संक्षेप में बताना चाहता हूं कि मेल स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है, और वो कब होता है? प्रोस्टेट सर्जरी के बाद। बहुत बार होलेप और टीयूआरपी की सर्जरी के बाद भी एक तरह की स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, आपकी स्फिंक्टर को वीक होने के कारण। या दूसरा, जब हम रेडिकल रोबोटिक प्रोस्टेक्टोमी करते हैं तो बहुत स्फिंक्टर के बहुत करीब जाकर के प्रोस्टेट को पूरा निकाल के लाते हैं, या कैंसर को पूरा ही निकाल लेते हैं, तो पूरा ही प्रोस्टेट हट जाता है। लेकिन क्योंकि स्फिंक्टर एरिया उस समय बेयर रहता है, हम स्फिंक्टर के बहुत पास तक गए हुए हैं, और बहुत बार आपकी स्फिंक्टर उतनी स्ट्रांग नहीं थी, या आपकी पेल्विक फ्लोर जो दुरुस्त थी उसमें से एक पार्ट हमने निकाल लिया। थोड़ी बहुत पुरुषों में भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है। कुछ हद तक इनकॉन्टिनेंस माना गया है, जो एक पार्ट ऑफ द प्रोसीजर है रेडिकल रोबोटिक प्रोस्टेक्टोमी का, जो शनय शनय पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज और पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन और बायोफीडबैक के बाद इंप्रूव हो जाता है। बहुत से पुरुष प्रोस्टेट सर्जरी के बाद वीक करते रहते हैं। तो मेल इनकॉन्टिनेंस हर समय हाइड्रोजेनिक होता है। मेल इनकॉन्टिनेंस डॉक्टरों की सर्जरी के बाद ही हो सकता है या कोई ट्रॉमा या इंजरी के बाद ही होता है। उसकी ट्रीटमेंट भी इसी लाइंस में होती है। तो इनकॉन्टिनेंस जिससे पेशाब लीक होता जा रहा है और हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये आज इतनी अच्छी बात नहीं है। अगर हम में से किसी को ये लीकेज है तो हमें अपने यूरोलॉजिस्ट से अपने शहरों में मिलने की जरूरत है और इसे ठीक करने की जरूरत है। बहुत दूर दराज शहरों से बहुत से लोग यहाँ आते हैं और आकर के ठीक होके जाते हैं। तो मेरा मानना है कि यूरोलॉजिस्ट को यह मौका देना चाहिए कि वो आपकी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को क्योर करे। न कि हम डायपर्स में रहें, न कि हम चीखें, हंसें, चिल्लाएं, झुकें और स्टेप्स पे चढ़ें और यूरिन लीक हो जाए और उसे काम चलाते रहें, जो बहुत बार शनय शनय सालों साल, दशक बाय दशक चलता रहता है। तो ये जागरूकता बहुत जरूरी थी, और ये हर औरत के लिए है जो 35, 40, 50 की हैं, जिनकी एल्डर सिस्टर, जिनकी मदर, जिनके फ्रेंड्स स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस से गुजर रहे हैं। बिकॉज ये ट्रीटमेंट बिल्कुल अवेलेबल है जिससे आप क्योर हो सकते हैं। तो क्यों हम डायपर्स पहने, क्यों हम डायपर्स में रहें, क्यों हम शर्माएं और डरें कि हमारी यूरिन कभी भी कहीं भी लीक हो जाएगी और यूरिन का स्मेल आएगा? वो दिन गया। तो इससे आपकी बहुत सी चीजें दिनचर्या में बदल जाती है, आपकी कॉन्फिडेंस बदल जाती है, आपके रात और दिन बदल जाते हैं, आपकी पार्टनरशिप अच्छी हो जाती है। तो इसे लाइटली ना लें। आपकी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ट्रीटेबल है, उसे अवश्य अपने शहरों में ट्रीट कराएं। जो लोग यहाँ आ सकते हैं और हमसे कोकिलाबेन में हॉस्पिटल में मिलते हैं, उनको हम ठीक करके ही रखते हैं। तो बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को सही तरीके से ठीक किया जाए और ऑपरेट किया जाए। तो ये ऑपरेबल डिजीज है, ये ओवर एक्टिव ब्लैडर नहीं है
जहां यूरिन लगता है और हम रोक नहीं पाते और हमें भाग के जाना पड़ता है, जिसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है, जहां हम दवाइयों से, टैबलेट से, पेल्विक फ्लोर रिहैब से और बहुत बार कीगल्स एक्सरसाइजेस से और उसके बाद शायद बोtulinum टॉक्सिन और सेकल न्यूरोमॉड्यूलेशन से ठीक करते हैं। वो अलग तरह की इनकॉन्टिनेंस है जो ओवर एक्टिव ब्लैडर है, जहां ब्लैडर की फॉल्ट है, ब्लैडर बार बार कॉन्टैक्ट करिए। यहाँ फॉल्ट पेल्विक फ्लोर की है, यहाँ यूरेथ्रल हाइपरमोबिलिटी की है, या फिर यहाँ वो प्रोस्टेट सर्जरी के कारण लीक हो रहा है जो पुरुषों में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इसे हम पोस्टपोन ना करें और अपने यूरोलॉजिस्ट को टाइम पे मिलें। थैंक यू।